जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वें नंबर का कराने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम हिंदी की 11 क्लासें ले चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी 12वीं नंबर की क्लास है और ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं इसमें जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ठीक है, किसके? सीटेट के। तो जो सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को यहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं लगातार। उधर हमारा साइकोलॉजी का चल रहा है, साइकोलॉजी है, इधर ये हिंदी हो गया, ईवीएस का हो गया, 3 लगातार चल रहे हैं। अब संस्कृत का भी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अभी तो हमारे पास अक्टूबर तो अभी थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। अक्टूबर में, नवंबर महीना पूरा पड़ा है और दिसंबर में लगभग हमको 10-12 दिन दिसंबर में मिल जाएंगे कराने के लिए। तब तक हम आपका पूरा फुल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करना, यूथ के प्रैक्टिस सेट आप लोग लेके आइएगा। उन यूथ के प्रैक्टिस सेटों में जो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, आप लोग उन क्वेश्चन पेपर को लगाइएगा और यहाँ पर हमारे साथ हमारी क्लास में उन क्वेश्चनों का आप रिवीजन कीजिएगा। इसमें देखो, क्लास से आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को हम आप लोगों को अपने इस क्लास के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वो डिफ़िकल्ट पॉइंट बताते हैं। और आप जब क्वेश्चन को देख करके जब क्वेश्चन का आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में, और भले ही आप कमेंट बॉक्स में जवाब ना दें, लेकिन आप क्वेश्चन को देखकर जैसे ही आपको आंसर आपका सही निकलेगा, आंसर आप सही बताओगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत उच्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप भी इस चैनल से जुड़ जाइएगा। शिवम स्टडी परिवार से, ये आपका ही अपना ही परिवार है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम 80 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। आज ये हमारा 81वां नंबर क्वेश्चन है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर बात किसकी हो रही है? प्राइमरी की। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है? ए ऑप्शन पोर्टफोलियो, बी नाटक का मंचन, सी वीडियोग्राफी और डी लिखित परीक्षा। फटाफट दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीडियोग्राफी। क्या? वीडियोग्राफी। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी है। शेष आकलन में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं लेकिन कम महत्वपूर्ण है। तो जो वीडियोग्राफी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे हैं, उनको अगर तुम तरह तरह की वीडियो दिखाओगे भाषा से संबंधित, तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी बच्चों पे। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 82 पे 82 पे आते हैं। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या कह रहा है? यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है, इस प्रश्न का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बी बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, सी बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्ति करना, डी बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंतर्गत कौन सा कथन छुपा हुआ है, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, तो हमारा इसका ए ऑप्शन, जाहिर सी बात है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक, ठीक, अकादमिक सत्र शुरू
होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक, कहने का मतलब ये है क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं लेकिन 2 महीने तक भी पाठ्य पुस्तक यानी कि पुस्तक भी नहीं है उन बच्चों के पास। तो ऐसे में अध्यापक क्या करेगा? तो ऐसे में जो टीचर है वो क्या करेगा? ए ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। बी ऑप्शन, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। सी, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। डी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा इसमें सही है? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये देखो पुस्तकें नहीं आई तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग क्लास तो बंद नहीं, किसी कारण बस, वैसे तो पुस्तकें भाई हर कोई ले लेता है और सरकारी स्कूल की बात कर रहा है तो सरकार भी टाइम से उपलब्ध कराती है। लेकिन अगर बाई चांस किसी कारण बस ये पुस्तकें ना आ पाई 2 महीने तक, तो आप क्या, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई बंद कर देंगे, पढ़ाई भी नहीं बंद कर देंगे ना, आप ऐसा नहीं कि बच्चों को मना कर देंगे स्कूल मत आओ, वो भी नहीं कर सकते हो। मतलब पढ़ाई भी होगी, बच्चों को भी आप बुलाएंगे स्कूल में, लेकिन आप क्या करें तब तक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। बी, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सी, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। डी, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। कथन कौन सा सही है? 84 का आप इसमें पॉजिटिव पॉइंटों को भी ढूंढ के आप आंसर दे सकते हो। तो ए, भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, इसका हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। आइएगा 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 85 नंबर पे क्या कहता है? 85 नंबर क्वेश्चन, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़कर समझना, जो हम पढ़ाई करते हैं वो समझ के पढ़ें। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या कम महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन, कहानी का अंत बदलवा देना। बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। सी, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। और डी, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। सबसे कम महत्वपूर्ण बात पूछी गई है इसमें, तो हमारा बी है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। और बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि जो क्वेश्चन समझाने लायक होता है मैं उस पर डिटेल में बात करता हूँ, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको बस आपको एक बार निगाह डाल लेनी है क्वेश्चनों के ऊपर। एक बार निगाह डालने से क्या होगा कि जैसे ही आपकी तो 2-3 बार निगाह डल जाएगी यहाँ पर। एक तो आप वहाँ अपनी जो पुस्तक लेके आए हो, आप यूथ के प्रैक्टिस सेट लेके आए हो, आप वहाँ पर पढ़ोगे और क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो 2-3 बार आप क्वेश्चनों को देख लेंगे। तो ये देखने से क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम में आप उन क्वेश्चनों को देखेंगे ना, तो वैसे ही आपको तुरंत ये आंसर भी निकल के आपके सामने आ जाएगा कि ये क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा है और इसका ये आंसर है। ठीक है, तो जो समझाने लायक होता है वो तो डिफ़िकल्ट पॉइंट हम समझा देते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको खुद समझना पड़ता है। ठीक है, हालांकि जो समझाने लायक तो मैं समझा देता हूँ, हर एक क्वेश्चन तो नहीं समझाया जा सकता है, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब 86 पे आते हैं। 85 का हो गया हमारा, तो 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य है। ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बी, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। सी, दूसरों की बातों को समझ पाना।
और डी अपने मन की बात कह पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? हम कोई भाषा सीख रहे हैं, ठीक, अभी मेरी भाषा हिंदी है, हम इंग्लिश सीखना चाहें, संस्कृत, अरबी, फारसी, कोई भी, तो उस भाषा को सीखने का उद्देश्य क्या है? वही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो फटाफट आप लोग बताइए 86 नंबर, क्वेश्चन नंबर 86 का। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। जब कोई स्थिति आएगी तो उस भाषा का हम प्रयोग कर पाएंगे, इसलिए हम वो भाषा सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, आप लोग ये बताइएगा। ठीक, तो हमारा 86 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 87 पे आते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? अब देखो परिभाषा आ गई है, ठीक है। बच्चों के जो भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह विचार किसका है? ए पियाजे का, स्किनर का, चोमास्की का या बायोगास्की का। तो भाषा विकास का सिद्धांत हमने कई बार आप लोगों को बताया, ये किसने दिया है, ठीक है। और इसमें भाषाई विकास के साथ साथ इसमें समाज की बात कर रहा है, किसकी? तो जब समाज जुड़ जाएगा तो हमारे बायोगास्की साहब आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। समाज के साथ बायोगास्की जी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बायोगास्की का विचार है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो चोमास्की साहब ने दिया है, लेकिन यहाँ पर समाज शब्द जुड़ा है तो हमारा बायोगास्की ऑप्शन डी पहुँच जाएगा आंसर। 88 क्या कह रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। विद्यार्थियों का जो भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ए ऑप्शन शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, बी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सी सतत एवं व्यापक आकलन की, डी सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। 88 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसमें एक पॉइंट पे ही आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। जो हमने पॉजिटिव पॉइंट बताया है, तो जहाँ भी अवसर मिले, जहाँ बच्चों को अवसर दिया जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। भाषा प्रयोग के विविध अवसरों को, किसी बच्चों के लिए बात हो रही है, तो बगैर सोचे समझे आप बी ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में ए दीवारें चार्ट से भरी हों, बी शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सी औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए, डी व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। बल तो किसी चीज़ पर देना ही नहीं है बच्चों में, जहाँ बल मिले बिल्कुल काट दो उसे, बिल्कुल। 89 ठीक है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय, यानी कि ये जूनियर की बात कर रहा है। ए ऑप्शन बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, बी अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, सी बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, डी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं एवं भाषा प्रयोग की क्षमता, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 91 किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? बताइएगा दोस्तों। सस्वर मतलब एकदम लय में बोलो, स्वर में बोलो, तो क्या चीज़ आप पढ़ाएं?
आत्मकथा, एकांकी, जीवनी या यात्रा वृत्तांत में? बताइएगा दोस्तों। 91। तो हमारा एकांकी विधा में। एकांकी विधा को पढ़ते समय सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें भावानुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है, जबकि आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा जीवनी में सस्वर पाठन अपेक्षित नहीं है। 92। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। जो भाषा शिक्षक है तो भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन व्याकरण का ज्ञान, बी सुंदर लेख, सी विषय अवमूल्यांकन विधियों का ज्ञान, डी रसायनों का ज्ञान होना। ये तो सरल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। भाई भाषा की बात हो रही तो रसायन के बारे में तो कोई जानना कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन आवश्यक नहीं है। 93 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ए बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, बी शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, सी इसमें समय व्यर्थ होता है, डी बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं। 93। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। 94 पे आते हैं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया ए भाषा की कक्षा में ही संभव है, बी घर में संभव नहीं है, सी विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, डी अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है वो उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन 94। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। 95 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए भाषा के विविध प्रयोगों से परिचित कराना, बी शब्द के किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचित कराना, सी कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, डी हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। 95। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, तो फटाफट आप लोग। उद्देश्य एक नहीं वाला, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो पूछ रहा है, पॉजिटिव नहीं पूछ रहा है, तो इसका हमारा डी आंसर सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचित कराना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। और ये हमारी 12वीं क्लास हो चुकी है और 13वीं नंबर की क्लास है वो 96 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देंगे। हम आप लोगों को बता दें कि देखो, हम सभी वीडियो क्रम से हमारी सब पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि मैं आगे पीछे करके, नहीं, सभी क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करके आपको हर एक क्लास आप बोल देंगे, फिर भी आपका हर एक क्लास निकल के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसा हमारा टारगेट है 1 से 20 प्लस नंबर का, तो आप ये नंबर कैसे ला सकते हैं हमने आपको वो भी बता दिया। तो वो आपको करना पड़ेगा, यूथ का प्रैक्टिस सेट लाना पड़ेगा, घर पे लगाना पड़ेगा, और इसी के साथ अपनी ये क्लास भी देखनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तब इसका महत्व आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।